हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग करने वाले हैं इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। पहले दोनों वीडियोस मैंने अपलोड कर रखे हैं इंटीग्रेशन से रिलेटेड। होपफुली आपने देखा है, नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोनों वीडियोस का लिंक आपको मिल जाएगी। बिफोर स्टार्टिंग इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, इंटीग्रेशन एग्जैक्टली क्या चीज़ है, क्या फॉर्मूलेज आते हैं उनसे, और विदाउट सब्स्टिट्यूशन क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने होते हैं। अभी ये सब्स्टिट्यूशन करने के बाद जो बच्चे नए नए कर रहे हैं इंटीग्रेशन, हो सके थोड़ा प्रॉब्लम में फंस जाए। मतलब आपको क्वेश्चन देखते ही मन में बहुत सारा क्वेश्चन आ जाएगा कि यार सब्स्टिट्यूट करें कि ना करें। तो इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगी सब्स्टिट्यूशन कैसे करनी होती है और कब कब सब्स्टिट्यूशन करनी होती है। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी कराएंगे जिससे सब्स्टिट्यूशन ना करने से भी आपका क्वेश्चन बहुत आसानी से और ईजी वे में सॉल्व हो जाएगी। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है और लेंदी होने वाली है। मेरी रिक्वेस्ट ये है कि टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो आप रहो यहाँ पे, वीडियो को देखो ताकि कॉन्सेप्ट अच्छे से आपको समझ में आ जाए। फिर डाउट्स वगैरह होती है, लेट मी नो थ्रू कमेंट्स, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर ये चीज़ थोड़ी समझने लायक है और सोचना पड़ेगा। बिफोर दैट, इंटीग्रेशन में सब्स्टिट्यूशन पोर्शन में ये मैंने आपको पहले वीडियो में कुछ फॉर्मूला लिस्ट दिया था, स्टैंडर्ड फॉर्मूलेज, जो कि पढ़ना डेफिनेटली कंपलसरी था। और ये भी चारों कुछ फॉर्मूलेज है। यदि आपको क्वेश्चन के बीचों बीच आ रही है तो ये फॉर्मूलेज यूज करना इंपॉर्टेंट। क्या है? इंटीग्रेशन tan x dx का डायरेक्ट फॉर्मूला है माइनस लॉग cos x प्लस c, बिकॉज इट्स एन इंडेफिनिट इंटीग्रल। और इंडेफिनिट कराने के बाद ही डेफिनिट करने से आसानी होती है। मैंने बताया था आपको फर्स्ट वीडियो में, जरूर से देखो वीडियोस। तो पहले हम इंडेफिनिट करेंगे, फिर डेफिनिट के बारे में सोचेंगे। चलो, इंटीग्रेशन ऑफ tan x, अभी दोनों क्यों लिखे? दोनों में से कोई भी एक आप याद कर सकते हो, बेटर यदि चाहो तो दोनों ही याद कर लो। इंटीग्रेशन ऑफ tan x की जगह आप माइनस लॉग cos x लिख सकते हो, या तो फिर लॉग सेकेंड x भी लिख सकते हो। दोनों ही एप्लीकेबल है। किसी एक याद रख लो, काम बन जाएगी। ऊपर वाला याद रख लो, ठीक है। इंटीग्रेशन cot x dx लॉग sin x प्लस c, इंटीग्रेशन सेकेंड x dx लॉग मॉड क्यों लगाया? क्योंकि यार यहाँ पे लॉग के पास वैल्यूज पॉजिटिव रहेगा, ये जो वैल्यूज होगा वो पॉजिटिव में आएगा, इसलिए मॉड लगा दिए। सेकेंड x प्लस tan x, इसको आप और भी लिख सकते हो, लॉग ऑफ tan π/4 प्लस x/2। डायरेक्ट फॉर्मूला ये, डायरेक्ट। ये फॉर्म चाहो तो याद रखो, ये फॉर्म चाहो तो याद रखो, या तो दोनों याद रखो, आपकी मर्जी। इंटीग्रेशन ऑफ कोसेकेंड x dx लॉग मॉड कोसेक x माइनस cot x प्लस c, या तो फिर लॉग मॉड tan x/2। दैट्स द फॉर्मूला। ये थोड़ा आप नोट कर लो। फर्स्ट क्वेश्चन आज की थ्रू सब्स्टिट्यूशन में कराने वाली हूँ, अच्छे से नोट करो, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लिए, नोट कर लिए? चलो अच्छा, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारी फर्स्ट क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन ऑफ sin क्यूब x dx। मैंने बता दिया कि सब्स्टिट्यूशन से फर्स्ट क्वेश्चन, मतलब आप तो इतना समझ में आ रही है कि सब्स्टिट्यूट करना है, ठीक है। देखो, इंटीग्रेशन में सब्स्टिट्यूशन में बहुत सारे फॉर्म्स आ सकते हैं। मतलब सब्स्टिट्यूट क्या करे और कैसे समझे कि क्या सब्स्टिट्यूट करना है, ये सच बताऊं तो कोई नहीं बता सकते, आपको हेल्प नहीं कर सकती इसमें। क्वेश्चंस करते करते, क्वेश्चंस के केसेस देखते देखते आपको समझ में आ जाएगी। और सब्स्टिट्यूशन का मतलब ये नहीं है कि फर्स्ट स्टेप में ही हमेशा हमें सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। हो सके पहले कुछ थोड़ा कुछ एडजस्टमेंट करनी हो और फिर हमें सब्स्टिट्यूट करनी हो, ठीक है। तो ये चीज़ें भी होती है। तो आई लेट यू नो द क्वेश्चंस, एंड आई थिंक कि इंटीग्रेशन में सब्स्टिट्यूशन का ये सिर्फ एक वीडियो से काम नहीं बनेगी, पार्ट 2 भी आएगा इंटीग्रेशन में सब्स्टिट्यूशन का। इसमें जितना हो पाए मैं कराऊंगी इस वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में और एक पार्ट 2 आएगी इंटीग्रेशन में सब्स्टिट्यूशन की, जहाँ पे और भी अच्छे क्वेश्चंस कराएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। चलो, इस क्वेश्चन को करने के लिए पहले ये एडजस्टमेंट आपको थोड़ा याद भी रखना पड़ेगा। तो कोई उपाय नहीं है, यहाँ पे sin क्यूब x दे रखा है, तो थोड़ा बहुत हम इसको ऐसे लिखते हैं, sin स्क्वायर x इंटू sin x dx। जब भी ऐसे पावर वाला क्वेश्चन आते हैं, बाद में धीमे धीमे टाइम यदि मिले तो मैं आपको ऐसे पावर लगा के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं साइन के लिए, नहीं सिर्फ tan cot सेक, सब में आती है ये पावर वाला क्वेश्चंस। और पावर थोड़ा इंक्रीज भी हो सकती है, टू द पावर 3 है ये, तो टू द पावर 4, ठीक है, 7 ऐसे भी हो सकते हैं। cot टू द पावर 7 x dx का इंटीग्रेट करने को पूछ ले, सब कुछ हो सकते हैं। हो सके एक सेपरेट वीडियो में सिर्फ पावर्स पे फोकस करके मैं आपको क्वेश्चन करा दूं, ठीक है, ये करूंगी। पर आज के वीडियो में देखो, जब भी ऐसा होता है ना, पावर को हम तोड़ देते हैं, ठीक है।
अभी ये पावर यहाँ तक आ गई, अभी हमारे पास कोई उपाय नहीं है, सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। यदि आप सोच रहे हैं यहाँ पे मैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स कर दूँ, सोच रहे हो डेफिनेटली, ठीक है, तो फिर साइन एक्स के लिए पहले वाली पोर्शन के लिए आप इंटीग्रेट कर पाओगे, सेकेंड वाली पोर्शन में फंस जाओगे। साइन एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डेक्स हो जाएगी, तो वहाँ पे कुछ नहीं कर सकते आप। डिवाइडेड फॉर्म पे होती तो कर लेते, पर प्रोडक्ट फॉर्म पे है, यू कांट डू एनीथिंग, यू नीड टू सब्स्टिट्यूट अ थिंग। सो यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट करेंगे लेट। अब यार हमेशा ऐसा नहीं होता है कि दूसरे टर्म को लाके सब्स्टिट्यूट करनी होती है, ऐसा नहीं है, पर इस क्वेश्चन में ज़रूरत है। हम कॉस एक्स को यू मानेंगे, पहले यार सुन लो, समझ में आ जाएगी। सब्स्टिट्यूट किसे करना है, उस टर्म को हमें सब्स्टिट्यूट करना है जिसका डेरिवेटिव, सुन लो, उस टर्म को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे क्वेश्चन में ढूंढ के, या तो फिर क्वेश्चन से बाहर से कुछ ला के। हमेशा ऐसा नहीं है, मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन पे आपको मिल जाती है क्या सब्स्टिट्यूट करना है। सो उस टर्म को सब्स्टिट्यूट करेंगे जिसका डेरिवेटिव हमें क्वेश्चन में दिख रही है। कैसे, अभी मैं cos x को क्यों कहा, क्योंकि मैं cos x को सब्स्टिट्यूट करने के बाद अभी इसका डेरिवेटिव निकालूंगी, और इसका डेरिवेटिव क्या है, माइनस साइन एक्स। तो फिलहाल साइन एक्स तो हमारे पास है ना। सो हमें दोनों को सब्स्टिट्यूट करनी होती है, मतलब डिफ्रेंशिएट करेंगे अभी। तो फर्स्ट स्टेप ये जो होता है मैं आपको दिखा रही हूँ, पर जब आप क्वेश्चंस करोगे वो स्टेप आप दिखाओगे नहीं। तो पहले केस के लिए मतलब हम क्या करेंगे, डी डी एक्स ऑफ कॉज एक्स इक्वल टू डी एक्स ऑफ यू, ये है। और ये स्टेप हम दिखाते नहीं है, डायरेक्टली करेंगे। तो पहले समझ लो, अभी इसका क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स इक्वल टू डी यू डी एक्स। सो इस डी एक्स को हम एक बार में इसके पास ही लिखते हैं। सो माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल्स टू डी यू, मतलब साइन एक्स डी एक्स की जगह यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ माइनस डी यू। समझ गए। सो ये जो स्टेप थी उसको हम हाइड कर देंगे, ये हम नहीं लिखते हैं। जब आप करोगे तब आप कैसे करोगे, सब्स्टिट्यूट करोगे ऐसे, लेट कॉल, जो भी सब्स्टिट्यूट आपको ज़रूरत है आप करोगे, फिर डिफ्रेंशिएट कर दोगे। सो इसका डिफ्रेंशिएशन होती है माइनस साइन एक्स, अच्छा ठीक है लिख दे, और साइड में डी एक्स ऐसे ही आप लिख दोगे इक्वल टू डी यू। ये भी आपने डिफ्रेंशिएट किया, असलियत में ये डी एक्स यहाँ का था और इसको प्रोडक्ट करके यहाँ पे लाए, पर वो जो स्टेप थी वो हमने नहीं दिखाया, वो दिखाते नहीं है, वो दिखाना ज़रूरत ही नहीं है दिखाने की, ठीक है, डायरेक्टली हम ऐसे कर सकते हैं। सो इसका मतलब साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस डी यू। सो अभी आप क्वेश्चन में इस स्टेप में डालते हैं सब्स्टिट्यूशन को। अभी कॉज एक्स को लिया था, सो अभी मैं लिखूंगी साइन स्क्वायर एक्स को 1 माइनस कॉज स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स डी एक्स। सब्स्टिट्यूट करेंगे, चलो वैल्यूज को डाल देते हैं। अभी कॉज एक्स को हमने यू माना है, सो यहाँ पे क्या होगा 1 माइनस यू स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय साइन एक्स डी एक्स की जगह माइनस डी यू। सो यहाँ पे डी यू लिख रहे हैं और माइनस को हम इंटीग्रेशन के बाहर ले आते हैं, वो तो हम कर सकते हैं ना, मैंने बताया था कांस्टेंट हो या तो फिर कोई साइन वगैरह हो तो वो इंटीग्रेशन के बाहर आ जाते हैं। अभी नेचुरल इंटीग्रेशन माइनस तो ओवरऑल में है, यहाँ पे पहले वाला क्या होगा इंटीग्रेशन डी यू माइनस इंटीग्रेशन यू स्क्वायर डी यू, सिंपल है, सॉल्व करो। माइनस तो दोनों होल इंटीग्रेशन के आगे था इसलिए दोनों के लिए माइनस जाएगा। एक बार में इंटीग्रेशन ऑफ डी यू क्या होती है, यू होती है, सो माइनस यू, और यहाँ पे क्या होगा यू क्यूब अपॉन 3, सो माइनस माइनस प्लस यू क्यूब अपॉन 3 प्लस सी। क्या आपका क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हो चुकी है? डेफिनेटली नो, क्योंकि यू तो आपका एक सब्स्टिट्यूट पोर्शन है, एग्जैक्टली यू का वैल्यू क्या है, कॉज एक्स है। सो कुछ नहीं, अभी यू की जगह हम कॉज एक्स डाल देंगे, सो माइनस कॉज एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स अपॉन 3 प्लस सी, एंड दैट्स योर आंसर, फाइनल आंसर। थोड़ा टाइम लीजिए, मैं भी टाइम ले रही हूँ और आपको भी टाइम दे रही हूँ समझने के लिए चीज़ों को थोड़ी बहुत। देखो सब्स्टिट्यूट करने से हमें ये ही मिलती है। आई होप आपको समझ में आ रही है, सही है ना? तो और भी करते हैं सब्स्टिट्यूट, और 2-3 क्वेश्चन सब्स्टिट्यूशन के हेल्प से कर लेते हैं और फिर दिखाते हैं एक क्वेश्चन जो आप विदाउट सब्स्टिट्यूशन भी कर सकते हो। अभी सब्स्टिट्यूशन बच्चों क्यों मैं बता रही हूँ कि इस वीडियो में मैं विदाउट सब्स्टिट्यूशन भी दिखाऊंगी, क्योंकि बच्चों के मन में ये चीज़ चलती रहती है कि सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं मतलब कुछ भी करके सब्स्टिट्यूट करके हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। कई ऐसे भी क्वेश्चन होते हैं जहाँ पे सब्स्टिट्यूशन पॉसिबल नहीं है, या तो फिर ज़रूरत ही नहीं है सब्स्टिट्यूट करने की, उसमें भी बच्चे सोचने लगते हैं कि यार नहीं तो मेरे को सब्स्टिट्यूट ही करना है। नो, नॉट दैट, हमेशा ऐसा नहीं होता है। मैक्सिमम जब क्वेश्चंस देखोगे तो जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे करो ना, जहाँ पे ज़रूरत नहीं है क्यों करोगे।
अभी समझना कैसे है? थ्रू प्रैक्टिस, ठीक है। तो चलो क्वेश्चन और एक दिखाती हूँ, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गई है। तो चलो ये दोनों क्वेश्चन देख लेते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ cos 3x dx और इंटीग्रेशन ऑफ साइन इंटू टैन इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। आई होप ये विजिबल है, नहीं भी है तो बता दे। इंटीग्रेशन ये अभी है, अब यार थोड़ा बहुत भी समझ में आ गई है तो आई होप ये क्वेश्चन तो आपसे सॉल्व हो जाएगी। ये भी होनी चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पहले जो भी दिमाग में आ रही है वो सब्स्टिट्यूट कर लो। देखो इंटीग्रेशन ऑफ cos 3x, अभी विदाउट सब्स्टिट्यूशन करने की कोई उपाय है यहाँ पे? सोचो, नहीं है कुछ उपाय। सो सब्स्टिट्यूशन इज इंपॉर्टेंट फॉर यू। सो क्या करें? तो देखो और कोई उपाय नहीं है हमारे पास, हम कुछ भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में मैं 3x को सब्स्टिट्यूट कर रही हूँ। लेट 3x इक्वल टू यू। क्यों? अभी अब सोचो कि cos को आप क्यों इंक्लूड नहीं कर रहे हो सब्स्टिट्यूशन में? क्योंकि cos को लेने से अभी मुझे कोई फायदा नहीं है। मैंने क्या बताया? उस चीज को सब्स्टिट्यूट करूंगी जिसका डेरिवेटिव मुझे क्वेश्चन में दिख रहा है। अभी 3x का डेरिवेटिव आप कहोगे कहाँ दिख रहा है, सही है ना, पर फिर भी इससे काम बन जाएगी। cos को नहीं लेंगे क्योंकि cos से हमें साइन तक आ जानी होगी, तो साइन से रिलेटेड कुछ नहीं है और हम कुछ एडजस्ट करके साइन ला भी नहीं सकते। सो 3x इज द ओनली वे टू सब्स्टिट्यूट। अभी इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो क्या होगा? 3 हो जाएगी ये, मतलब 3 इंटू ddx ऑफ x मतलब 1। सो 3 इक्वल टू du अपॉन dx होनी थी। सो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? मतलब इसका जो dx है वो यहाँ पे आ जाएगी इक्वल, समझ गए? चलो इसको थोड़ा हटाते हैं। क्या बताया? 3x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगी और इसका dx, सो 3dx इक्वल्स टू du। देखो समझ में आया? 3dx इक्वल टू du, मतलब आप यहाँ पे काम कर सकते हो dx की जगह, क्योंकि आपको dx की जगह इसको ऐसे लिख सकते हो dx इक्वल्स टू du अपॉन 3। वैलिड है? वैलिड है ना? ये dx किसका है भाई? ये समझ आनी चाहिए आपको, कंफ्यूज ना होने का। ये कैसा था एग्जैक्टली? 3x का डिफरेंशिएशन 3 होती है इक्वल टू du अपॉन dx। सो इस dx को मैं यहाँ पे प्रोडक्ट कर लिया, सो du बचा एंड dx की जगह मैं लिख सकती हूँ du अपॉन 3। चलो क्वेश्चन में डाल देते हैं। इंटीग्रेशन dx की जगह क्या है? du अपॉन 3, सो 1 अपॉन 3 में बाहर निकाल रही हूँ एंड cos 3x की जगह क्या लिख सकते हैं? 3x मतलब u, सो cos u du एंड नाउ सी दिस इज योर डायरेक्ट फॉर्मूला। इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx आप जानते हो, इसका मतलब इंटीग्रेशन ऑफ cos u du भी आप जानते हो। क्या है इंटीग्रेशन ऑफ cos u du? sin u प्लस sin u। ddx ऑफ cos x होती है माइनस sin x और इंटीग्रेशन ऑफ cos x होती है प्लस sin x। सही है, मतलब प्लस sin u होगी। सो यहाँ पे 1/3 sin u प्लस c एंड दैट्स इट। सो और u का मतलब है 3x, सो बस डाल दीजिए 1/3 sin 3x प्लस c एंड दैट्स योर आंसर। थोड़ा टाइम लीजिए, देख लीजिए, सोच लीजिए। 1/3 sin 3x प्लस c, वो क्वेश्चन कर लेते हैं। चलो आ जाओ यहाँ पे कर लेते हैं। सो ये बहुत ही इजी है, मैंने बताया इंटीग्रेशन में बहुत सारे फॉर्मूले का कॉम्बिनेशन, डेरिवेटिव का सारे फॉर्मूलेज और मल्टीपल सब मल्टीपल एंगल, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, सब कुछ बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। सोचो जिन बच्चों ने मेरी ये बात पकड़ ली है कि सब्स्टिट्यूशन ऐसे ही करेंगे जिसका डेरिवेटिव हमें क्वेश्चन में दिख रही है, और ऐसे करके भी कभी कभी करनी होगी, समझ गए? तो ये कैसे समझोगे आप? थ्रू प्रैक्टिस, राइट? सो सजेशन मेरी ये है कि यहाँ तक जितने भी क्वेश्चंस मैं कराऊंगी वो आप करो, समझो, एंड आफ्टर यू स्टार्ट सॉल्विंग बाय योर सेल्फ, मतलब खुद से जब पढ़ना शुरू करोगे, कॉन्सेप्ट पकड़ लिए, फॉर्मुलेस पढ़ लिए, आरटी शॉ में जितने भी क्वेश्चंस हैं सबको सॉल्व करने की कोशिश करो, मैक्सिमम जितना हो पाए। जहाँ पर रिपीट है क्वेश्चंस में वो छोड़ दो, पर जहाँ पर देख रहे हो नया टाइप का कुछ क्वेश्चन मन में आ रहा है कि हो सके मैं इसको नहीं कर सकती हूँ, ऐसा कुछ आ रहा है मन में, तो सॉल्व करके देखो क्या क्या पॉसिबल वेज है उसे सॉल्व करने की, उसमें ट्राई करो। धीमे 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 विल सी एंड ट्रस्ट मी कि आपको इतना मज़ा आ जाएगा इंटीग्रेशन, मतलब हमेशा आप इंटीग्रेशन का क्वेश्चन ही सॉल्व करते रहोगे। बहुत ईजी है और बहुत इंटरेस्टिंग भी है। यहाँ पे देखो, यदि याद है tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/x² होती है। सो यहाँ पे किसको सब्स्टिट्यूट करें? बहुत सारे बच्चों को समझ में आ गया है, आई नो, क्योंकि आप ही जाना चाहिए। सो tan इनवर्स x को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। लेट सब्स्टिट्यूट करने के बाद जब फाइनल आंसर आते हैं ना, तब सब्स्टिट्यूटेड वैल्यू को ओरिजिनल फॉर्म पे लिखना मत भूलना, अदरवाइज प्रॉब्लम में आ जाओगे।
चलो यहाँ पे क्या होगा, tan इनवर्स x को हम u मान लेंगे। अभी इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, डायरेक्ट फॉर्मूला है ना इनवर्स फंक्शन का डेरिवेटिव का, डी डी एक्स साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, tan इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स, सेकेंड कोसेकेंट, सबका इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला बताया था मैंने आपको। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, और इसके साइड में dx लिखना पड़ेगा क्योंकि इसका आ जाएगा यहाँ पे, और ये du। यदि आपको प्रॉब्लम हो रही है, आप चाहो तो इसमें भी कर सकते हो, du/dx लिख दिया फिर ये कर लिया, बस ऐसे टाइम वेस्ट होगा और क्या होगा। तो डायरेक्टली करना इज बेटर ऑप्शन। अभी आप देखो क्वेश्चन में क्या है, dx/1 प्लस एक्स स्क्वायर, मतलब dx/1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह मैं du लिख सकती हूँ, इस पूरे पोर्शन की जगह du लिख सकती हूँ। कितना ईजी होगा देखो अभी। और tan इनवर्स एक्स की जगह u लिख सकती हूँ, सो साइन u और ये पूरा du। और कुछ बचा है इस क्वेश्चन में, कुछ बचा क्या बताओ। इंटीग्रेशन ऑफ साइन यू डी यू क्या हो जाएगा, माइनस कॉज यू हो जाएगी, माइनस कॉज यू प्लस सी, एंड दैट्स योर आंसर। अभी u का क्या था, tan इनवर्स x, सो माइनस कॉज इंटू tan इनवर्स x प्लस सी, दैट्स योर आंसर। थोड़ा देखो समझ में आ रही है कि नहीं, आई होप समझ में आ रही है। बोर्ड पूरा विजिबल हो जानी चाहिए यहाँ तक, तो समझ में आ रही है। देखो मतलब एक सब्स्टिट्यूट, एक प्रॉपर डिसीजन, जब आप सब्स्टिट्यूट करोगे एक प्रॉपर डिसीजन ले लो एंड क्वेश्चन इतना इजी हो जाएगा कि क्या बताऊं, और बहुत मजा भी आएगा, आंसर आ जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। आप सब्स्टिट्यूट ऐसे करो ताकि कैलकुलेशंस बहुत इजी हो जाए, और सब्स्टिट्यूशन सही से कर लोगे पहले स्टेप में तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने में। राइट, चलो और क्वेश्चन देखते हैं, और एक क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सोचो, इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x इंटू 1 प्लस एक्स अपॉन कॉज स्क्वायर x इंटू e टू द पावर x dx। हाँ, सब्स्टिट्यूट तो करना पड़ेगा, देख के समझ रहे हो बहुत थोड़ा ये जो है बहुत अजीब दिख रहा है, पर क्या सब्स्टिट्यूट करें ताकि एक बार में हमारी आसानी से सॉल्व हो जाए क्वेश्चन। हियर इज द गेम, अच्छे से सोचो। फिर से इसके लिए आपको सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा x इंटू e टू द पावर x को। अच्छे से सोचो, x इंटू e टू द पावर x, लेट x इंटू e टू द पावर x इक्वल टू u। क्यों, uv का यहाँ पे हमें डेरिवेटिव करना पड़ेगा, तो uv का फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। सही बात है। सो x इंटू e टू द पावर x प्लस e टू द पावर x dx इक्वल्स टू du। क्या यार, डी डी एक्स ऑफ यू वी का फॉर्मूला याद है ना, u इंटू डी वी डी एक्स प्लस वी इंटू डी यू डी एक्स। किसी एक को कांस्टेंट मानो, फिर रेस्ट पोर्शन का डिफरेंशिएट करो, अगेन सेकंड पोर्शन को कांस्टेंट मानो, पहले वाला का डिफरेंशिएट करो। ये डी डी एक्स ऑफ यू वी का फॉर्मूला है, राइट, डिफरेंशिएशन का। सो x इंटू ई टू द पावर एक्स को मैं सब्स्टिट्यूट करूँ तो अभी देखो यार, हमेशा u मान रहे हैं यहाँ पे, सो हो जाएगा कभी आपको u स्क्वायर लेना पड़े, और डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन जब स्क्वायर वगैरह आ जाते हैं तो यू स्क्वायर लेने से कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो जाती है। अभी हमें यू स्क्वायर की कोई ज़रूरत नहीं है तो हम नहीं ले रहे हैं, हम बस यू ले रहे हैं। वो भी कर सकते हैं, मतलब विथ मैंने बताया ना सेकंड पार्ट इज नीडेड, क्योंकि इस वीडियो में सारे कवर नहीं हो पाएगा, तो सेकंड पार्ट में भी सब कुछ नहीं कवर होगा, पर और भी थोड़ा आइडिया क्लियर करवाने के लिए करवाऊंगी। तो चलो यहाँ पे x इंटू ई टू द पावर एक्स, अभी देखो ऊपर का पोर्शन आ चुकी है, यहाँ से मैं ई टू द पावर एक्स को कॉमन ले लूँ तो ई टू द पावर एक्स इंटू एक्स प्लस 1 dx इक्वल्स टू ड्यू, मतलब ऊपर का जितना भी पोर्शन है मैं इसकी जगह ड्यू लिख सकती हूँ। सो डायरेक्टली इंटीग्रेशन ड्यू अपॉन, पूरा ड्यू लिख सकती हूँ ना, और नीचे इसको u माना था, सो कॉस स्क्वायर u। कुछ बचा क्या यार, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर u के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं, इसलिए मैं 1 अपॉन कॉस स्क्वायर की जगह सेकेंड स्क्वायर u ड्यू लिख रही हूँ, और इसका तो आंसर tan u प्लस c, u के जगह tan ऑफ x इंटू ई टू द पावर x प्लस सी, एंड दैट्स योर आंसर। क्वेश्चन दिखने में तो बहुत ही लंबा चौड़ा था, पर सोल्यूशन को देखो ज़रा, सोल्यूशन देखो कितना स्वीट सा है, कितनी इजी से एक अच्छा सब्स्टिट्यूशन कर लिए, एक प्रॉपर डिसीजन यहाँ पे ले लिए, और ये कितनी आसान होगी जस्ट देखो। आई होप मैं आपको केसेस समझाने में समझा पा रही हूँ, आई गेस सो, समझ रहे हो आप लोग। चलो और एक क्वेश्चन देखते हैं, इस क्वेश्चन को देख लीजिए थोड़ा। मैंने सब्स्टिट्यूशन कराते कराते बहुत सारे क्वेश्चंस का एग्जांपल ले लिए, और आई होप आपको समझ में आ रहा है, आप समझ भी रहे हो। अब लुक एट दिस क्वेश्चन, इंटीग्रेशन cos x अपॉन 1 प्लस cos x dx। सोचो, अभी सब्स्टिट्यूशन दिमाग में घूम रही है तो सब्स्टिट्यूट करने की सोच रहे होंगे। सब्स्टिट्यूट
करने से यहाँ पे आप क्या सब्स्टिट्यूट करोगे और सब्स्टिट्यूट करने से आपका कोई फायदा होगा कि नहीं बताओ। एडजस्टमेंट तो ज़रूरत है, हाँ नो, हर एक क्वेश्चन में एडजस्टमेंट की ज़रूरत होती है, इंटीग्रेशन में एटलीस्ट। सो यहाँ पे क्या करोगे, सब्स्टिट्यूट या एडजस्टमेंट? सब्स्टिट्यूट करोगे, क्या करोगे, कुछ फ़ायदा वगैरह कुछ होगा, क्वेश्चन आपकी सॉल्व होगी भी नहीं, वो थोड़ा आप सोचो। कुछ नहीं होगा सब्स्टिट्यूशन से, एडजस्टमेंट की ज़रूरत है। सो कैसे एडजस्टमेंट करोगे? हाँ, ऐसे भी एडजस्टमेंट हम कर सकते हैं, थोड़ा देख लो। 1 + cos x है ना, मैं ऊपर ऐसे लिख रही हूँ 1 + cos x -1 अपॉन 1 + cos x +1 -1 कर लिए dx। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्पेशल अटेंशन दे दो। इंटीग्रेशन अभी मैं डिवाइड कर रही हूँ, देखो एक पोर्शन ऐसे कर रही हूँ 1 + cos x अपॉन 1 + cos x -1 अपॉन 1 + cos x dx। सो ये बच रही है इंटीग्रेशन, ये 1 हो रही है, सो इंटीग्रेशन dx माइनस इंटीग्रेशन 1 अपॉन 1 + cos x dx। यहाँ पे अभी क्या करेंगे, डायरेक्ट देखो इंटीग्रेशन dx माइनस इंटीग्रेशन 1 अपॉन, अभी देखो 1 + cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होती है, 2 cos स्क्वायर x। सो 1 + cos x की जगह मैं लिख सकती हूँ 2 cos स्क्वायर x/2। इसलिए बता रही थी इंटीग्रेशन में सब कुछ आना इज इंपॉर्टेंट, सब कुछ आना इज इंपॉर्टेंट। मल्टीपल से मल्टीपल एंगल का फॉर्मूला, डेरिवेटिव का हर एक फॉर्मूला जाना इंपॉर्टेंट, इनवर्स सर्कुलर फंक्शन का आइडियाज थोड़ा बहुत क्लियर रहना इंपॉर्टेंट। ये चीज़ें सब कुछ आपके ग्रिप में है, तब इंटीग्रेशन से प्यार हो सकती है। सो क्वेश्चंस भी और भी इंटीग्रेशन में भी बहुत सारे फॉर्मूलाज होते हैं, इंटीग्रेशन का फॉर्मूलाज भी आपको याद करना पड़ेगा साइमल्टेनियसली, ताकि आपको इंटीग्रेशन समझ में आए। अभी क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ dx इज व्हाट, x माइनस ये हाफ निकल जाएगी, इंटीग्रेशन 1 अपॉन cos मतलब सेकेंड स्क्वायर x अपॉन 2 dx। क्या होगा, x माइनस हाफ, अभी सेकेंड स्क्वायर, अभी यहाँ पे थोड़ा बहुत वो चीज़ आपको देखना पड़ेगा। सेकेंड स्क्वायर x अपॉन 2 ठीक है, मतलब tan x अपॉन 2 तो होगा ही। अभी जब चेन रूल करते थे ना, सो जो एक्स्ट्रा पोर्शन रहती थी उसका भी डिफरेंशिएशन करते थे और प्रोडक्ट कर देते थे मेन फंक्शन के साथ, मतलब मेन जो रिजल्ट आया उसके साथ प्रोडक्ट कर देते थे। सो यहाँ पे हाफ एक्स्ट्रा है, सो वो हाफ आपको डिवाइड करनी पड़ेगी, मतलब डिवाइडेड बाय 1/2 प्लस c, मतलब ये 2 पर चली जाएगी। सो x माइनस tan x अपॉन 2 प्लस c इज योर आंसर। ये समझ में आ गया? मतलब मैं क्या किया, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड स्क्वायर x अपॉन 2, मेरी आंसर आ रहा था x अपॉन 2 डिवाइडेड बाय ddx ऑफ x अपॉन 2, क्योंकि ये जो फॉर्मूला हमारे पास है वो सेकेंड स्क्वायर x dx के लिए है, सेकेंड स्क्वायर x अपॉन 2 के लिए नहीं है। सो हम मान लेंगे ये x की तरह ट्रीट करके, जैसे हम चेन रूल करते हैं ना, एग्जैक्टली वही चीज़ यहाँ पे की है। जैसे हम चेन रूल करते हैं कि x की तरह ट्रीट कर लेते हैं, जो ओरिजिनल रिजल्ट होते हैं वो लिख लेते हैं और फर्दर एक्स्ट्रा पोर्शन को डेरिवेटिव करके प्रोडक्ट कर देते हैं। यहाँ पे वो एक्स्ट्रा पोर्शन को हम डिवाइड कर देंगे इंटीग्रेशन में। जब हमने फर्स्ट वीडियो आपको बताया था ddx ऑफ, मान लो ऐसा आ रहा है, मतलब इंटीग्रेशन ऑफ e⁻mx dx ऐसी आ रही है, तो इसके लिए रिजल्ट आया था e⁻mx डिवाइडेड बाई m। सो वो एक्स्ट्रा पोर्शन का डेरिवेटिव करके मैंने डिवाइड कर दिया, मतलब वो रूल है, डिवाइड करना पड़ेगा। यदि मैं उसका डेरिवेटिव करती, ddx ऑफ e⁻mx करती, तो आंसर क्या आती, m इंटू e⁻mx। समझ में आ रही है बातें? तो वही चीज यहाँ पे भी हुआ। सो योर फाइनल आंसर ओवर हियर इज x माइनस tan x अपॉन 2 प्लस c। यहाँ पे डिवाइड बाय हाफ इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पे हाफ था, इसको हमें डिवाइड करना पड़ेगा और फाइनल आंसर इज x माइनस tan x अपॉन 2 प्लस c। क्लियर हुआ बच्चे? ये क्वेश्चन थी जहां पे सब्स्टिट्यूशन की जरूरत नहीं थी, कुछ अच्छा खासा एडजस्टमेंट करके हमने सारे स्टेप्स में देखो एडजस्टमेंट से भर रखा है, पर वो एडजस्टमेंट हमें समझना है, खुद से करना है। और विदाउट सब्स्टिट्यूशन भी आंसर कितनी आसानी से आ गया। सब्स्टिट्यूट करने का कोई उपाय ही नहीं है, मतलब क्वेश्चन में जब देखोगे कि सब्स्टिट्यूट करने का कोई उपाय नहीं है आपके पास, तब सोचो क्या एडजस्टमेंट इज नीडेड इन दिस क्वेश्चन, ऐसा करके सोचना पड़ेगा। ठीक है, सो चलो और एक क्वेश्चन कराती हूँ। ये क्वेश्चन देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन करा रही हूँ आज के लिए, और एक पार्ट 2 आ जाएगा इंटीग्रेशन में सब्स्टिट्यूशन का पार्ट 2। इंटीग्रेशन में बहुत सारे फॉर्म्स है, धीमे धीमे हर एक फॉर्म मैं आपको कराऊंगी थ्रू वीडियोज, सेपरेट वीडियोज आएगा। और इंटीग्रेशन में सब्स्टिट्यूशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, और भी बहुत सारे फॉर्म ऑफ क्वेश्चंस बचे हैं थ्रू इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, तो वो मैं कराने की कोशिश करूँगी सेकेंड वीडियो में। यदि पूरा कंप्लीट हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हो रहा है तो फिर भी और एक थर्ड वीडियो आ जाएगी।
थर्ड पार्ट आ जाएगी उसके लिए। आप वो टेंशन ना लो, आप बस इस क्वेश्चन को देखो और सेकंड पार्ट के लिए तब तक वेट करना। डेफिनेटली क्वेश्चन कराने की कोशिश करूँगी अच्छे से। इस क्वेश्चन को ट्राई करो। क्या सब्स्टिट्यूट करोगे यहाँ पे? सब फॉर्मूलेज आना इज इम्पॉर्टेंट, बताना। यहाँ पे भी समझ में आ जाएगी आपको। नीचे का पोर्शन सब्स्टिट्यूट करेंगे, देखो। सो लेट, और एक ट्रिक बता दूँ या तो फिर एक बात बता दूँ कि मैक्सिमम टाइम देखना कि डिनोमिनेटर में जो भी पोर्शन है उसको सब्स्टिट्यूट करने से हमारे काम हो जाते हैं। हमेशा नहीं, कभी कभी ऐसा भी ऊपर में न्यूमरेटर में जो है उसको सब्स्टिट्यूट करने से हमारे काम बन रही है, या तो फिर मैक्सिमम टाइम डिनोमिनेटर से काम बन जाती है। अब यार लॉग वगैरह होती है तो न्यूमरेटर से सब्स्टिट्यूट करवानी होती है। चलो फिलहाल इसमें तो हमें x प्लस कॉज स्क्वायर एक्स को ही सब्स्टिट्यूट करनी है। डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, चलो। सो यहाँ पे डी डी एक्स ऑफ एक्स क्या होती है 1 प्लस कॉज स्क्वायर एक्स, यहाँ पे चेन रूल लगेगी। सो क्या होगा 2 कॉज एक्स इंटू माइनस साइन एक्स। मतलब आप इसको कॉज एक्स ऐसे ट्रीट करोगे तो फिर एक्स टू द पावर n की तरह ट्रीट करो, 2 इंटू कॉज एक्स एंड x की जगह क्या है कॉज एक्स, सो इंटू डी डी एक्स ऑफ कॉज एक्स। ये चेन रूल है पूरा, आई होप ये आपको आती हो। सो फिलहाल ये है इक्वल्स टू डी यू डी एक्स, ऐसा है ना चीज़। सो इसको अल्टीमेटली हम ऐसे कर सकते हैं 1 माइनस 2 साइन एक्स कॉज एक्स इंटू इस डी एक्स को इधर ला रहे हैं इक्वल्स टू डी यू। अब इस फॉर्मूले देखो 2 साइन एक्स कॉज एक्स, मतलब ये क्या है साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है। सो 1 माइनस साइन 2x इंटू डी एक्स इक्वल्स टू डी यू। ऊपर का पोर्शन पूरा मिल गया ना। 1 माइनस साइन 2x डी एक्स की जगह हम डी यू लिख सकते हैं, ये चीज़ देखो। सो इंटीग्रेशन डी यू अपॉन यू। कुछ बचा क्वेश्चन में? कुछ नहीं बचा। इंटीग्रेशन ऑफ डी अपॉन यू, डायरेक्ट फॉर्मूला लॉग मॉड यू प्लस सी, और अभी बस u का वैल्यू डाल दो x प्लस कॉज स्क्वायर x प्लस सी एंड दैट्स योर फाइनल आंसर। अच्छे से देखो आंसर आ गई है। अभी आप मॉड 2 ना दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ती। लॉग x प्लस कॉज स्क्वायर x प्लस सी। सो आई होप ये भी आपको समझ में आ गई। ये लास्ट क्वेश्चन थी आज के इस वीडियो के लिए। इंटीग्रेशन में सब्स्टिट्यूशन हमें क्वेश्चन में देखना पड़ेगा। एक जेन्युइन बात जो है वो यही है कि उसको ही सब्स्टिट्यूट करेंगे जिसका डेरिवेटिव हमें क्वेश्चन में दिख रहा है। फिर हमें देखना पड़ेगा उस सब्स्टिट्यूशन से हमें फायदा हो रही है कि नहीं। बस वो तो हम देखते ही समझ में आ जाएंगे। मतलब जब सब्स्टिट्यूट करेंगे और डेरिवेटिव का रिजल्ट आएगा उससे हमें समझ में आ जाएगा कि बेनिफिट कुछ हो रहा है कि नहीं। और हमेशा ही सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, ये कंपलसरी नहीं। दिमाग में कुछ कुछ बातें रखना पड़ेगा बिफोर यू स्टार्ट सॉल्विंग इंटीग्रेशन। क्या क्या चीज़ें हैं? सब्स्टिट्यूशन जहाँ पे ज़रूरत है हम वो सब्स्टिट्यूट करेंगे। एडजस्टमेंट जहाँ पे ज़रूरत है 1 प्लस माइनस करके ऐसे करके कुछ भी एडजस्टमेंट हम करेंगे। एडिशन फॉर्म पे कुछ है तो हम डिवाइड कर सकते हैं, मतलब सेपरेट कर सकते हैं दोनों पार्ट में और फिर इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो ये सारे कुछ चीज़ें आपको दिमाग में रखना पड़ेगा जब आप सॉल्व करोगे क्वेश्चंस को। ये सारे आइडियाज विल बी क्लियर टू यू जब आप क्वेश्चंस करते रहोगे एंड करते रहोगे। ऐसे ही वीडियो देख के चुपचाप बैठे रहोगे तो कुछ समझ में ना आएगा। ओपन योर बुक, एक्सरसाइज खोलो, क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करो। धीमे धीमे थिंग्स विल बी क्लियर टू यू। नेक्स्ट वीडियो में इंटीग्रेशन में सब्स्टिट्यूशन पार्ट 2 में और भी कुछ अच्छे क्वेश्चंस कराने की कोशिश करूंगी। एंड आई होप इस वीडियो आपको समझ में आ चुकी है। बहुत लेंदी हो चुकी है आई नो, बट समझाने की कोशिश कर रही हूँ। सो लेट मी नो थ्रू कमेंट्स की समझ में आ रही है कि नहीं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। चलते हैं, बाय बाय।